समय हूँ। मैंने बीता हुआ कल देखा है, वर्तमान देख रहा हूँ और भविष्य भी मुझे मालूम है। इतिहास के बातें हमें वर्तमान जीने का सही तरीका सिखाते हैं और उससे भविष्य बनता है। आज से हम इतिहास को करीब से जानेंगे। ये कहानी है संभाजी राजे भोसले की। कहानी शुरू होती है पुरंदर के किले में। रोज जैसा उत्साह आज पुरंदर में नहीं है। आज पूरा पुरंदर शांत है। जीजाबाई चिंता में बंद दरवाजे के सामने चक्कर काट रही है और मन में एक ही नाम है, जगदम्ब जगदम्ब। यह देखकर पास में खड़े पुरंदर के किएदार नेताजी राव पालकर चिंता में पड़ गए। बंद दरवाजे के पीछे शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई है। इस समय सईबाई से शिवाजी महाराज का नया वंश जन्म लेने वाला था, पर इस समय शिवाजी महाराज पुरंदर में नहीं है। सारी रात बीत जाने के बाद सूर्यदेव फिर से परवाने पे हैं। उसी समय बंद दरवाजे से आवाज आई। जीजाबाई के मन में कई सवालों ने एक साथ दस्तक दी। दाई माँ बाहर आई। पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। दाई माँ ने खुश खबर दी, रानी सरकार, स्वराज्य को नया महाराज मिला है। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। ये बताते हुए दाई माँ के आंखों में एक अलग ही चमक थी। जीजाबाई ने अंदर जाकर स्वराज्य के सुपुत्र को अपने बाहों में लिया। उन्हें बच्चे में शिवाजी महाराज की झलक दिखाई दी। सारे पुरंदर में यह खुशखबर हवा के जैसे फैल गई। सब जगह उत्सव मनाया जाने लगा। सारी जगह राजमहल की तरफ से शक्कर बंटने लगी। जीजाबाई ने दरबार बुलाया। यह शुभ वार्ता की सूचना सारे मुल्क में फैलाने के लिए खलीता तैयार किए गए। खलीता एक लाल थैला है जिसमें शुभ वार्ता की सूचना दी जाती है। कई सारे खलीता तैयार किए गए। एक एक खबरगिर एक एक खलीता ले जाने लगा। उसमें से एक खलीता शिवाजी महाराज के लिए था। जाते हुए जीजाबाई ने कहा, महाराज को संदेशा देना, पुत्र प्राप्त हुआ है। जहाँ हो वहाँ से लौट कर आइए। विश्वास नाम का खबरी घोड़े पे सवार होके सुबह की तरफ रवाना हुआ। शिवाजी महाराज का साथी बहिर्जी नायक अपने साथियों से राह देखने के लिए एक मील आगे चल रहा था। आगे से आते विश्वास को देखकर नायक ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। विश्वास मिलते ही पहला सवाल किया, क्या खबर है विश्वास? उत्तर आया, मालिक को पुत्र प्राप्त हुआ है। पुरंदर से खलीता लेके आया हूँ। ये बात सुनकर बहिर्जी के मन में खुशी की लहर उठ गई। दोनों शिवाजी महाराज के पास जाने के लिए रवाना हुए। शिवाजी महाराज को मिलते ही महाराज ने पूछा, पुरंदर में कोई आफत तो नहीं? विश्वास ने मुजरा करके कहा, नहीं महाराज, खुशखबर है। आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। स्वराज्य को नया वारिस मिला है। यह सुनते ही महाराज की आंखों में सईबाई की छवि सामने आ गई। मन में आई जगदम्ब बोलकर अपनी कलाई का कड़ा विश्वास को भेष स्वरूप दे दी। पास में खड़े बहुलकर ने रानी सरकार का खलीता पढ़कर सुनाया, आपकी ज्येष्ठ रानी सईबाई को पुत्र प्राप्त हुआ है। जगदम्ब के आशीर्वाद से हम दादी बन गए। देखते ही देखते महाराज की सेना में यह बात हवा की तरह फैल गई। किसी ने नारा लगाया, आय भवानी की जय, हर हर महादेव। सारे सेना का यह नारा दुश्मन को भी चौंकाने वाला था। सब में स्वराज्य की नई लहर साफ झलक रही थी। तुरंत महाराज अपनी सेना के साथ पुरंदर के ओर रवाना हुए। पुरंदर से पहले महाराज का अंतिम पड़ाव लाल महल में था। इसी लाल महल में ना जाने कितनी यादें सईबाई से जुड़ी थी। लाल महल में ही सईबाई ने शादी के बाद पहला कदम रखा था। दूसरे दिन सूर्यदेव के दर्शन कर फिर से पुरंदर के ओर रवाना हुए। देखते ही देखते पुरंदर सामने आ गया। किले के पायदान पर आए हुए महाराज का स्वागत पुरंदर के किएदार नेताजी खुद करने आए हैं। नेताजी ने ढोल ताशों के साथ महाराज का स्वागत किया। नेताजी का मुजरा स्वीकार करते हुए महाराज पालकी में बैठ गए। पालकी किले के रानी निवास पे ही जा रुकी। महाराज किले की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुड़कर पुरंदर के किले पर अपनी नजर घुमाकर
सीधे सईबाई की ओर रवाना हुए। दरवाजे के सामने खड़े चौकीदार के हाथ में अपना जमदन रखा और द्वार की दहलीज पारी